तो क्या आप बता सकते हो कि लास्ट टाइम आपके सोशल मीडिया में कोई ऐसी रील आई हो या आपकी आइडियोलॉजी से अलग कोई ऐसा पोस्ट आया हो जो तुम्हें देख के लगा हो यार ये जो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, यार ये मर क्यों नहीं जाते? वेल दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट टू मेक, किसी को कहना कि ये सारे लोग मर क्यों नहीं जाते जस्ट बिकॉज यू हैव हेट्रेड टुवर्ड देम, बट द हेट्रेड टुवर्ड देम डज नॉट कम फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर colleagues, they come from something big. American Psychological Association APA ने अपनी 2025-26 की रिपोर्ट रिलीज की एंड उन्होंने उसमें एक शॉकिंग डेटा रिलीज किया। उन्होंने कहा कि ब्रोकन सोशल ट्रस्ट और जितनी भी पोलराइजेशन वाली चीजें होती हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये अब सिर्फ सोशलॉजिस्ट की प्रॉब्लम नहीं रही है, ये अब आम जनता के पास आ चुकी है और ये आम जनता की प्रॉब्लम है। लेट मी एक्सप्लेन दिस इन सिंपल टर्म्स। जब आप सुबह उठकर अपना फोन देखते हो, अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक देखते हो, आपके पास एक बुढ़े की पोस्ट आती है जो कि आपको ये बोलता है कि इन कम्युनिटी वाले लोगों से दूर रहना क्योंकि इन्होंने ये चीज 1975 में तुम्हारी कम्युनिटी के साथ की थी जो कि तुम्हें पहले पता भी नहीं था उन्होंने कब की, बट स्टिल वो तुम्हें कहता है कि इन लोगों से दूर रहो। एंड वो ये साथ में कहता है कि भाई मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, अब जो तुम्हें करना है वो मेरे बच्चों के लिए करो ताकि मेरे बच्चे सही से पल सके, क्योंकि मैंने तो करना था जो कर लिया, मेरी रिटायरमेंट का फंड भी नहीं आ रहा है, अब तुम करो, तुम इन लोगों से हेट करो ताकि मेरा घर चल सके। आई नो यू नो एंड स्टिल यू नो नो मैटर हाउ गुड यू आर, नो मैटर हाउ बैड यू आर, एंड जब तुम ये चीज होते हुए देखते हो तुम्हारा माइंड एक थ्रेट डिटेक्ट कर लेता है एंड अपने आप वो कोर्टिसोल रिलीज करने लगता है जिससे कि तुम्हारा माइंड अपने आप ही काम करने लगता है अपने आप ही। जब भी तुम्हारे दिमाग में वो लोग आते हैं, जब भी आपके दिमाग में वो कम्युनिटी वाले लोग आते हैं, आपके अंदर वो हेट्रेड अपने आप आ जाती है विदाउट इवन योर परमिशन। तुम सोचने लग जाते हो कि यार ये हो क्यों रहा है, ये मैं इन लोगों से नफरत क्यों करने लगा हूं। वी ह्यूमन बीइंग्स आर लिटरली लूजिंग आवर इम्यून सिस्टम जस्ट बिकॉज वी हेट अवर नेबर्स, just because we hate our colleagues, friends and classmates for no reason. So imagine a man named Callias. Callias एथेंस में रहता था एंड वो एक बहुत ही अच्छा पोर्टर था जो कि मिट्टी से बर्तन बनाने वाले लोग होते हैं एंड वो एक बड़ा ही खुशमिजाज इंसान था। उसकी लाइफ में एक रिदम थी, वो हर टाइम उठता, अपने नेबर से बात करता, अपने लोगों में घूमता। उसकी गली में हर टाइप के लोग रहते थे जैसे कि अमीर, गरीब, डेमोक्रेट एंड सोक्रेट्स जो होते हैं, आई मीन मेरे को नहीं पता उसका नाम कैसे बोलते हैं, सोक्रेट जो उस टाइम के सोक्रेटिस को मानते थे कि ये वाला रूल आना चाहिए, वो वाले टाइप के लोग। सो हर टाइप के लोग रहते थे एंड सब एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे, कोई भी किसी से नफरत नहीं करता था क्योंकि वो लोग रात में बैठ के वाइन पीते थे, वो लोग रात में बैठ के बातें करते थे, सब कुछ ठीक हो जाता था, सबकी विचारधारा सेम एक पेपर पे हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको कोई बोलता ही नहीं था कि तू किसी से हेट कर। एंड जैसे ही मैंने बोला कि उन्हें कोई बोलता ही नहीं था कि तुम इन दूसरे लोगों से हेट करो, जैसे कि ये डेमोक्रेट हो तो तुम सोक्रेटिस से हेट करो, तुम अगर हिंदू हो तो मुस्लिम से हेट करो, ये वाला उस टाइम पे सिस्टम था ही नहीं। एंड जैसे ही मैंने बोला वो सिस्टम आ गया एंड रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए, उन्होंने एथेंस पर कब्जा कर लिया एंड उसकी पूरी पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले ली। एंड उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, अगर तुम हमारा समर्थन करते हो तो तुम देशभक्त हो, अगर तुम नहीं करते तो तुम एंटी नेशनल हो। साउंड फेमिलियर राइट? कैलियास ने इस डिवीजन से दूर रहने की हद से ज्यादा कोशिश की। उसने कोशिश की कि वो इन लोगों में ना मिले, वो इन लोगों से बात ना करे जो ये लोग चाहते हैं कि हेट्रेड फैले, जो चाहते हैं कि ग्रुप डिवाइड हो जाए, जो चाहते हैं कि पॉलिटिकल पावर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो पावर में आ जाएं और ये गलत काम करना स्टार्ट कर दे। उसने काफी कोशिश की बट इन दी एंड वो लोग उसके घर तक भी पहुंच गए। उसने नोटिस किया कि उसके पड़ोसी एक दूसरे से हेट करने लगे हैं, लोग एक दूसरे को बाजार में बॉयकॉट करने लगे हैं। साउंड फेमिलियर राइट? एंड धीरे धीरे उस कैलियास की बॉडी अपने आप ही इस चीज को अडेप्ट करने लगी एंड उसको बीमारी आने लगी, उसको थकान होने लगी, उसके सीने में दर्द होने लगा, उसके हाथ कांपने लगे विदाउट इवन हैविंग एनी फिजिकल इशू, और उसको किसी ने फिजिकली अटैक भी नहीं किया था, जस्ट बिकॉज उसके पड़ोसी, उसके फ्रेंड्स, उसके जानने वाले लोग एक दूसरे को नफरत करने लगे। उसकी बॉडी ने उस चीज को अडेप्ट ही नहीं किया। उसकी बॉडी ने अडेप्ट पहले ही जो किया था वो चीज वो मान ही नहीं सकती कि ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं। जो इंसान कल एक दूसरे के साथ बैठ के वाइन पी रहा था, आज वो एक दूसरे को गाली दे रहा है, आज वो उससे सामान नहीं ले रहा, आज वो यही कह रहा है कि इसकी दुकान पे मैं सामान नहीं लेने जाऊंगा क्योंकि ये इस विचारधारा का आदमी है। साउंड फेमिलियर राइट? सो ऐसा कैलियास के साथ क्यों हुआ? ये जवाब हमें एरिस्टोटल ने दिया अपने इस कोट के साथ। मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, ही who is unable to live in society or who has no need because he is sufficient for himself must be either a beast or a god. एरिस्टोटल का एक कॉन्सेप्ट था पॉलिस, जिसको कि आज हम पॉलिटिक्स समझते हैं, बट उसका रियल मीनिंग था द हाइव, ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बीइंग, एक लिविंग ब्रीदिंग कम्युनिटी उसका मतलब था। सो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली बिकॉज ये चीज इस वीडियो का पूरा कोर है। एरिस्टोटल का मानना था कि ह्यूमन बॉडी एक पेड़ की तरह नहीं है जो कहीं भी कभी भी उग जाएगा, जिसे आप कहीं भी लगा दो, जंगल के बीच में खाली मैदान में लगा दो, वो साला वहां भी उग जाएगा। ह्यूमन बॉडी ऐसे काम नहीं करती। ह्यूमन बॉडी को चाहिए
अपने जैसे लोग जो उनके साथ ग्रो कर सके। एंड जब आप डिवाइड होने लगते हो आपकी सोसाइटी से, आपके लोगों से, आप सोशली डिवाइड हो जाते हो, मेंटली डिवाइड हो जाते हो, आपकी बॉडी उस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाती, जैसे कैलियास के साथ हो। एंड जब आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती, जस्ट लाइक अगर आपकी बॉडी में सेल्स हैं, अगर वो सेल्स दूसरे पर यकीन नहीं करेंगे तो बॉडी फंक्शन नहीं करेगी, अगर वो यकीन करेंगे तो बॉडी फंक्शन करेगी। एंड जब तक आप दूसरों पर यकीन नहीं करोगे आपकी बॉडी फंक्शन कैसे कर सकती है। एंड कैलियास को भी कोई बीमारी नहीं हुई थी, उसको बस एक प्रॉब्लम हुई थी, ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ पॉलिस। एंड ऑटो इम्यून डिजीज, जो कि मैंने बताया पहले आपको, एक साइंटिफिक टर्म है जिसमें बॉडी के सेल्स एक दूसरे सेल पर यकीन नहीं करते, जिससे बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पाती। एंड ये चीज जितनी ही पुरानी है उतनी ही नई भी है, क्योंकि आज भी हम अपने पड़ोसियों पर ट्रस्ट नहीं करते, अपने जानने वालों पर ट्रस्ट नहीं करते, जिन दोस्तों के साथ हम बचपन से रह रहे हैं उन पर ट्रस्ट नहीं करते, जिन दुकानदार से हम बचपन से सामान खरीदते हैं उनसे अब नहीं खरीदते, क्योंकि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को मानते हैं या फिर उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। आइडियोलॉजी कैन बी डिफरेंट, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी और जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंकिंग कि ये लोग अलग हैं, हम उनसे बिल्कुल ही कट ऑफ कैसे हो सकते हैं। एंड वो चीज तुम्हें ऑर्डर किसने दी? तुम्हें वो ऑर्डर किसने दिया? वो तुम्हें उस बुढ़े ने दिया सोशल मीडिया पे कि भाई सुबह उठना, पोस्ट करना कि ये लोग मेरे से नफरत करते हैं। इनकी कम्युनिटी वालों ने 1975 में देखते रहे लोगों के साथ ऐसा किया, जिसका कि तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता अगर ये इंसान तुम्हें आके नहीं बताता, अगर ये बुढ़ा पोस्ट नहीं करता। एंड उस बुढ़े की तो जिंदगी कट गई, लेकिन अब वो चाहता है कि उसके बच्चों की भी जिंदगी आप काट दो इस तरीके से। आई जस्ट कैन नॉट बिलीव, अगर तुम ये चीज अभी भी मानते हो इन बिग 2026, अगर तुम मानते हो कि तुम डिवाइडेड रह के कुछ उखाड़ सकते हो, बिकॉज तुमने टैक्सी ड्राइवर जैसी मूवीज देखी हैं, उसमें वो इंसान अकेले रहते हैं, वो बंदा अकेला घूमता है, वो उखाड़ लेता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज बस तुम्हें दिखाई जाती है ताकि तुम कुछ उखाड़ ही ना सको। अगर तुम सच में अकेले रह के कुछ कर पाते ना, अगर इंसान सच में रह के अगर कुछ कर पाता अकेला, तो ज्यूज कम्युनिटी अलग अलग रहती। वो सब इतने साथ रहते हैं, इतने साथ रहते, तुम उनके साथ नहीं रह सकते, तुम उनके साइड में खड़े होकर दिखा दो। एंड मैं इस चीज में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इस चीज के बारे में तुम सबको पहले ही पता है। एंड हिमाचल में शायद एक गांव है जिसका नाम है धर्मशाला, वहां पे तुम जाओ तो ज्यूज की भी एक थोड़ी सी पॉपुलेशन है। एंड मैंने देखा है, मैं नहीं गया वहां पे, मैंने रील्स देखी है कि वो लोग इंडियंस को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, इवन दो दे आर लिविंग इन इंडिया, इवन दो दे आर लिविंग इन अ वेरी स्पिरिचुअल प्लेस ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश, उसमें वो लोग इंडियंस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो तुम इमेजिन करो वो तुम्हारे अंदर क्या फीड कर रहे होंगे, वो तुम्हारे माइंड में क्या फीड कर रहे होंगे। इंस्टाग्राम फेसबुक किसका है? मार्क जुकरबर्ग का है। मार्क जुकरबर्ग इज अ ज्यूश एंड ही इज कनेक्टेड टू ऑल दीस थिंग्स। एंड मैं कंस्पिरेसी थ्योरी ला रहा हूं, बट स्टिल यू ऑलरेडी नो दिस। अगर मैं तुम्हें नहीं बोलता, अगर मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोल के बता देता Jews controlling the world, you already know what I'm trying to say. And ये divided society का मतलब कबूतर खाने में रहने वाले लोगों से पूछना, उनको पता है कि उनको ये तक नहीं पता उनके साइड वाले फ्लैट में कौन रहता है, उनको ये तक नहीं पता उनके साइड में जो एक इंसान रहता है या एलियन रहता है, वो बस ये मानते हैं कि मैं हूँ जो हूँ, मेरे को नहीं मतलब कोई साइड में है या नहीं है। So what is the solution of this? So the solution of this to stop listening to social media, stop listening to all these bullshit people जो तुम्हें कहते हैं कि ये तुम्हारा दुश्मन है just because मेरा इससे फायदा है, जस्ट बिकॉज इसने 1975-76 में तुम्हारे कम्युनिटी लोगों वालों को मारा था, जो कि मुझे नहीं पता कब मारा। आई डोंट नो अगर वो मारा भी है, कब मारा, मेरे से क्या उससे क्या लिंक, अगर मेरे से कोई लिंक है तो मेरे को भी मार दो। ऐसा कैसे हो सकता है? आई जस्ट कैन नॉट बिलीव। And so the only solution is to accept the fact that no one is your enemy. All these people living around you are not your enemy. They are not going to kill you. You are not in a danger. Just live your life and do something. All these things which you heard on social media, जिससे कि तुम्हें डिवाइड रखा जा सके, वो इसीलिए रखा जाता है ताकि तुम कुछ एक्शन ही ना ले सको। एक अच्छा गरीब, एक अच्छा सा वीक, एक अच्छा सा डिवाइडेड इंसान एक अच्छा वोटर हो सकता है, एक अच्छा कंज्यूमर हो सकता है सोशल मीडिया के लिए। सो आई थिंक यू ऑलरेडी गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Catholic faith, my son.